यस मैम। क्यों आएगा अमीबा? जब अनफेवरेबल कंडीशन में होता है तो सिस्ट डेवलप करता है ना, यस मैम। वहीं पे वो अपना मल्टीपल फिजन करता है। ऐसा नॉर्मल में तो वो बाइनरी बाइनरी फिशन। आएगा, क्वेश्चन में आएगा तो आप कंफ्यूज मत होना बेटा, ठीक है। बोथ यस आएगा मैम। तो बोथ लगाओगे, नहीं तो बाइनरी लगाओगे, ठीक है। यस मैम। ओके। और तो और ये और इसमें क्या होता है, जो डेवलप करते हैं क्या, ये तुम्हारा मोनोसिस्ट हो जाएगा, मोनो। सिस्ट। और अमीबा में क्या होता है, इन, ठीक है, यस अमीबा मैम। में, और इसमें प्लाज्मोडियम मोनोसिस्ट, ठीक है। अब इसका हम देखते हैं, पहले फिगर पहले देख लेते हैं, उसके बाद तुम्हारा प्लाज्मोटोमी जो है थर्ड, पहले का, ये पहले का दूसरा है ना, यस और मैम। मतलब फिजन का ही। अब तीसरा प्लाज्मोटोमी है पहले, लेकिन पहले इसका फिगर देख लेते हैं मल्टीपल का। प्लाज्मो, जिसका प्लाज्मोडियम का ही है, मान लो ठीक है, मान लो ये हो गया। अब यहाँ पे ये न्यूक्लियस हो गया, इसका क्या होगा बेटा, कैरियोकाइनेसिस होगा, यस मैम। कैरियोकाइनेसिस हो गया, ठीक। और उसके बाद क्या हो जाएगा, फॉलो बाय साइटोकाइनेसिस, ठीक। तो अब ये न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, पहले न्यूक्लियस तुम्हारा डिवाइड होगा, बनाएगा, यस मैम। ठीक। अब मैं अब वो एक के बाद दो, दो के बाद, अब वैसे नहीं बना रही हूँ मैं, डायरेक्ट आप वो कर दे रही हूँ, ठीक है। अब आगे क्या, फेवरेबल कंडीशन में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ये बाहर निकल यस जाएंगे, मैम। ऐसे ही बनाते हैं ना, ठीक है, बाहर निकल जाएंगे। यस मैम। इनके इनके चारों तरफ तुम वॉल डेवलप कर लो, ठीक, मोटा सा वो कर लो, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये तुम्हारा क्या हो गया, मल्टीपल, ये आगे निकल गए ना। अब देखो यहाँ पे लिख लो, मल्टीपल पेरेंट सेल, ठीक है, सॉरी, आगे बना देती हूँ, इसके आगे, ये जो निकले, अब इनका क्या हो जाएगा बेटा, कई तो बना सकते हो, ये नहीं कि दो तीन या छह ही बनाए, ठीक है। यस मैम। मल्टीपल पेरेंट सेल, ठीक है, हो जाएगा ना, यही यस मैंने मैम। बना दिया है, ठीक है। अब आगे जाके तुम्हारा ये क्या हो जा रहा है, आगे जाके क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, यहाँ पे। आगे का स्टेप में मैं बता रही हूँ, ठीक है, यस मैम। कैरियोकाइनेसिस, ठीक, क्या रीस्टोर करने के लिए बेटा, ठीक है, रीस्टोर ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। ओके, तुम छह ही बनाओ यार, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे तुमसे, ठीक है। सिक्स है, कैसे भी बना सकती हो, ठीक है। यस मैम। ओरिजिनल नंबर है ना, ओरिजिनल नंबर सिक्स है, ठीक है। तो ये यस मैम। कैरियोकाइनेसिस यहाँ पर देख रहा है, रीस्टोर हो रहा है ओरिजिनल नंबर, यहाँ पे निकल गए। अब ये नहीं कि सिर्फ एक दो जो निकले हैं वो तुम्हारा ओरिजिनल नंबर, फिर यहाँ पे पेरेंट सेल हुए, ठीक। अब आगे जाके तुम्हारा क्या हो जाएगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, यानी कि यहाँ पर तुम मान लो फेवरेबल कंडीशन में बाहर निकल चुके, अब यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होगा, होगा, यस मैम। ठीक। तो बना लो, एग्जैक्ट कॉपी बना लेंगे ये, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, यस मैम। में डॉटर सेल बनाता है ना, वही पेरेंट से तुम्हारा एग्जैक्ट कॉपी बना लेंगे, ठीक है। यस मैम। डाउट, कोई डाउट नहीं है ना,
नो मैम। अब लिखो, अब हमको क्या लिखना है, प्लाज्मो तो गेमी। ठीक, फ्यूजन का ही, कंफ्यूज मत होना कौन सा क्या, फ्यूजन का ही ये, मतलब इसको हम फर्स्ट मान रहे हैं फ्यूजन, ठीक है, फर्स्ट का थर्ड, समझ में आया? फर्स्ट का यस मैम। थर्ड यानी कि क्या है, प्लाज्मा। प्लाज्मोमी। कि मैम बायो में मैथ पढ़ाने लगी। अब क्या करें, वहाँ पे स्पेस नहीं है तो करना ही पड़ेगा। तो इसका लिखो, इसका लिखोगी, ये भी तुम्हारा मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल में लिखवाती हूँ, मल्टी न्यू, सॉरी आगे चला गया पेज, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यस मैम। अब एग्जाम्पल इसका लिख लो, एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, इसमें पता है बेटा उल्टा होता है, अब तक इन दोनों में क्या हो रहा था, कैरियोकाइनेसिस हो रहा था और फिर फिर साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। ये इसमें इंपॉर्टेंट बात याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, साइटोकाइनेसिस किसको फॉलो कर रहा है, फॉलो बाय, कैरियोकाइनेसिस। तो देख रही हो ना, फर्स्ट ये हो रहा है तुम्हारा, फर्स्ट, ठीक है ना, उसके यस बाद मैम। ये हो रहा है सेकंड, तो अपोजिट हो गया ना इसके। इसमें है एग्जाम्पल लिखो, ओपेलिना, ओपेलिना एक होता है, आप नेट पे डालोगे आपको फिगर देखने को मिल जाएगा, ओपेलिना ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट जैसे दिखेगा बेटा, और क्यूमाइजा, ठीक, चलो यही दो याद रखो बहुत है। चलो ये हो गया ना, अब हम आगे जाते हैं बेटा, आगे जाते हैं। देखो आपने उधर भी क्लास लिया था तो मैंने कवर किया था, काफी लंबा चैप्टर था, बट मैंने 12 डेज में कवर करवा, 10 कि 12 डेज में कवर करवा दिया था ना बेटा। यस मैम, एनिमल किंगडम को। क्योंकि वो पता है क्या होता है, लगातार करने से पता है क्या है, वो फ्लो बना रहता है, और यस। होता है कि हाँ अब जल्दी से माइंड में ये रहता है ना कि हमको जल्दी से कवर करना है ये। यस मैम। ठीक है, आप 12 डेज ही पढ़ो, लेकिन ठीक है लगातार ही पढ़ो, ज्यादा बेटर है। यस। ये हो गया ना, अब हम बर्डिंग पढ़ते हैं बेटा, बर्डिंग हेडिंग डालो, बर्डिंग समझ रही हो ना, कहाँ कहाँ, यहाँ से यस मैम। सेकंड। हाँ हाँ, बर्डिंग टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है, ठीक है, सेकंड है, यस। ठीक, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सेकंड, ए ऐसे लिख देती हूँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही आप लिख लेना, रफ सेक्सुअल यस मैम। रिप्रोडक्शन का ही पार्ट टाइप है ये बर्डिंग। बर्डिंग। बाद में जब रिवीजन करने बैठोगे ना 1 मंथ बाद, तो कहोगी एएसआर क्या है, क्या है। लिख लेना। यस मैम। बर्डिंग में क्या है बेटा, ये दो तरह का हो जाएगा, एक हो जाएगा एंडोजीनस और दूसरा क्या हो जाएगा, एक्सोजीनस, एक्सोजीनस। ठीक है। मैंने थोड़ा यस सा मैम। बताया था ना, जो अंदर होगा वो अंदर की तरफ जो बड़ा बनाएगा उसको इंडो बोलेंगे, जो बाहर की तरफ बनाएगा उसको एक्सो। ठीक है। यस मैम। आप लिख लेते हैं पहले, ये हो गया इंडोजीनस, ठीक है, तो हो गया ना। तो इसमें एक्सोजीनस में क्या एग्जांपल ले सकते हो आप बताओ। एक्सोजीनस में बर्डिंग हो रहा है, बर्डिंग किसमें किसमें होता है बताओ।
मैम बर्डिंग यीस्ट में होता है। हाँ वही तो, बर्ड फॉर्म्ड ऑन आउटसाइड, ठीक है, ऑन बर्ड फॉर्म्ड ऑन आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड ऑफ पेरेंट बॉडी। एग्जाम्पल ईस्ट, ठीक है, एग्जाम्पल यस मैम। ईस्ट हो गया। और क्या हो सकता है बेटा, हाइड्रा में भी तो होता है, यस मैम, हाइड्रा में भी। सबसे देखिए ना। और होता है यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा में एक साल्पा होता है, इसको भी देखना नेट पे, आपको ट्रांसपेरेंट जैसे दिखे, ठीक है, यूरोकॉर्डेटा, इसके अंदर एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, साल्पा, ठीक है। यस मैम। चलो, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल, और इसका फिगर भी देख लेते हैं। मान लो ये तुम्हारा ईस्ट है, ईस्ट की बात करें, ये हो गया ईस्ट, ठीक है, आगे बट यस बना मैम। रहा है, तो ये ऐसे बट बना लेगा ना, बना लिया ना बट, यस मैम। ये न्यूक्लियस हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, बट फॉर्मेशन, ठीक है। अब हो जाएगा, अब आगे क्या करेंगे, हम कैरियोकाइनेसिस करवाएंगे ना, यस मैम। कैरियोकाइनेसिस हो गया, तो फिर अब क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा तो क्या न्यूक्लियस डिवाइड होगा ना, यस मैम। तो ये जो न्यूक्लियस है डिवाइड हो गया दो, दो में से एक जो है वो अंदर की तरफ चला जाएगा, मैं ऐसे एरो बना दे रही हूँ, ये जो है अंदर की तरफ जाएगा, तो आगे स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा बेटा, दो पार्ट्स। पहले न्यूक्लियस को भेजे तो सही, एक इधर है एक इधर, यस मैम। यही अंदर जा रहा है, ठीक है। अब आपका क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हो यहाँ पे, न्यूली फॉर्म्ड डॉटर न्यूक्लियस, यहाँ पे ये, यहाँ पे आप लिख लो पॉइंट में, इसके बीच में लिखना, ठीक है, डॉटर बना रहा है ना, डॉटर बन रहा है ना अब, न्यूली यस मैम। डॉटर, डॉटर न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियस कैसे मूव मूव हो रहा है ना, मूव्स बर्ड, बर्ड में मूव हो रहा है ना, ये बर्ड में मूव हो रहा है ना बेटा। यस मैम। अब आगे क्या हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा, ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ ऑफ बर्ड, किसका ग्रोथ करवा रहे हैं हम, बर्ड का, बर्ड। अभी बनाती हूँ, ग्रोथ ऑफ बर्ड, इसको बड़ा कर देंगे थोड़ा, ठीक है, अब ये बड़ा हो गया, थोड़ा बड़ा मैंने बना दिया, बट बड़ा कर दिया, ये बट जो है बड़ा कर दिया, ठीक है। यस मैम। ऐसे ही बना सकते हो, तिरछा आड़ा तिरछा, जैसे बस ऐसे दिखना चाहिए तो, ठीक है। ओके, अब ग्रोथ हो गया बट का, तो अब इसको हम क्या करेंगे बेटा, कट करेंगे, ठीक है, मतलब कट करो, या क्या हो जाता है, मान लो किसी वजह से डीजनरेट हो गया, ओके, किसी वजह से डीजनरेट हो गया, अलग हो गया, बना लियो ना फिगर, यस मैम। मान लो ये है, इसको मैंने कट कर दिया, कट कर दो, या किसी वजह से डीजनरेट अलग हो गया, ठीक है, यहाँ पे आप ये पॉइंट लिख लो, डिटेचमेंट मतलब अलग हो गया, डिटेचमेंट ऑफ बर्ड, तभी ना, मान लो मिट्टी में आलू, आलू का जो ट्यूबर आंख जैसे बना रहता है ना बेटा, आलू, आलू को देखो कई दिन तक रख दो घर में, तो आप देखते हो उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा वो बना रहता है, यस मैम। उसी तरह अब मैं इसको बोल रही हूँ कि
इसका ये डिटेच होके कोई पार्ट नीचे निकलेगा तो फिर ये उस पे जाके ग्रो करेगा, ठीक है। ओके, तो ये तुम्हारा हो गया। ये तुम्हारा क्या था स्टार्टिंग में, हाँ ये तुम्हारा बना दिया, हो गया ना। अब अलग अलग कर लो दोनों को, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने स्पेस वो कर दी, चलो कोई नहीं। हाँ तो आगे कर देते हैं। ये बन गया, ये बन गया, बन गया ना। यस मैम। ओके, समझ में आया कि नहीं? यस मैम आ गया। यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो आप, जैसे यहाँ पे डिटेच मैंने करवाया और पेरेंट बॉडी से डिटेच करवा दिया ना, ये पेरेंट बॉडी था ना, यस मैम। इससे अलग करवा दिया। और लिख सकती हो एंड ग्रोस टू फॉर्म, बना रहा है, ठीक है, फॉर्म कर रहा है न्यू। यहाँ पर से होगा, ठीक है, ध्यान रखना ये फॉर्म में, ये नहीं कि यहाँ पे वो लिख दे यहाँ पे, ठीक है बेटा। यस मैम। इंडिविजुअल अकेला अपना बना ले रहा है ना, पेरेंट बॉडी से अलग होकर बना ले रहा है कि नहीं? यस मैम। हाँ, ठीक है। तो ये तुम्हारा बर्ड हो गया और ये तुम्हारा क्या हो गया? पेरेंट। ये डॉटर से ना समझ लेना, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस मैम। पेरेंटिस्ट, ओके। हाँ। चलो अब हम थोड़ा इंडोजीनस को भी देख ही लेते हैं। हम्म। इंडोजीनस में क्या है कि अनआउटग्रोथ लिखो, अनआउटग्रोथ फॉर्म्ड, कहाँ बनेगा ये? बाहर। ऑन, बाहर तो ये बना ना, ओ सॉरी, अंदर अंदर। एंडो। हाँ, ऑन formed on parent body which in to new, ठीक है, इंटू कर दिया ना, जो कि अंदर अंदर फॉर्म होता है, ठीक है, फॉर्म्ड ऑन पेरेंट के अंदर, ओके। न्यू आगे हाँ, इंटू न्यू इंडिविजुअल, क्या बना रहा है? न्यू इंडिविजुअल। न्यू इंडिविजुअल बना रहा है, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो बर्ड जो है फॉर्म्ड हो रहा है इनसाइड, ठीक है बेटा, यस मैम। कहाँ? पेरेंट बॉडी। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो स्पॉन्जिला, ठीक है, ऑन जी ला, और जेमिला, जेमिला सुनी हो ना? यस मैम। और लिख लो इंटरनल वर्ड्स, या इसको क्या बोलते हैं, जे, ठीक है। मैंने तुमको एनिमल किंगडम पढ़ाया था ना जी? यस मैम। भूल गई हो कि याद है? मैम भूल गई हूँ। भूल गई है ना, वेरी गुड। नहीं, कुछ कुछ याद है मैम। तो ये रिवीजन करो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। यस मैम। एक चैप्टर जो होता है ना दूसरे से जुड़ा रहता यस। है, रिवीजन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे चैप्टर एक दूसरे से जुड़े होते हैं बेटा। यस मैम। आज मैंने फिर 15 मिनट लेट कर दिया है।
चलो कोई नहीं, मुझे लगा ना कि क्या पता कहीं सोई तो नहीं है, नहीं तो फर्स्ट डे मैसेज आया था, हमको लगा सोई है, चलो सो रही है तो हम भी सो जाए। नो मैम, मैं उस टाइम वॉशरूम में थी, भाई सो रहा है तो वो भी उठा एक तो अचानक से, तो वो बोलते फोन आ रहा है, फोन आ रहा है, मैं बाथरूम में थी, फिर भाग के आए, फिर मैं आपको फिर फोन की। सोया है कि उठा है? मैम सो रहा है, वो पंखा ऑफ कर दिया है मैंने कि मुझे नींद आ जाएगा नहीं तो। मतलब जान उसको टिसाई ला कि टिसाई करो, पंखा ऑफ करो, अपने आप उठ जाएगा ना। यस। लेकिन पता है कुछ बच्चे इतने वो होते हैं ना, चाहे कितना गर्मी क्यों नहीं पड़ जाए वो उसमें भी सोएंगे। वो भी मैम सो ही रहा है कब से। ये देखो ना, अलार्म लगाया 1 घंटे से बज रहा है, जाकर बंद किए, नहीं तुम सुना है, सुनी हो कि नहीं? यस मैम, आ रहा था आवाज। और वो भी एकदम सर के पास रखा है, और वो भी पता है मोबाइल चार्जिंग में लगा के सोया है, इतना महान। पूरा फुल मोबाइल चार्ज करके, भैया मोबाइल डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, भले कुछ भी डिस्चार्ज हो जाए, है कि नहीं? मोबाइल में ही तो जान है सबकी। जान है। फुल तो फुल मोबाइल फुल चार्ज, हमेशा फोटो खींचना सही तो है बेटा, पहले में बहुत अंतर है। देखो बाइनरी और वर्डिंग में मैं डिफरेंस बता देती हूँ। इसमें तुम्हारा क्या फॉर्म हो रहा है बेटा? बर्ड फॉर्म। और इसमें? इसमें ईस्ट। नो, अच्छा हाँ ठीक है। तो इसमें बाइनरी की बात कर रही हूँ। हाँ हाँ यस ठीक मैम। है, समझ जाना। पहले ये ए सेक्शन में कई टाइप्स है ना, तो ये फर्स्ट टाइप है, ये हाँ टाइप्स है। ठीक। ठीक है, कंफ्यूज ना होना बेटा। यस मैम। सेकंड में आपका पेरेंट क्या होता है? इसमें पेरेंट क्या होता है? आइडेंटी आइडेंटी इनका क्या हो जाता है? लॉस्ट। लॉस्ट। ये क्या होता है? पेरेंट आइडेंटी मेंटेन रहता है, ठीक है। यस मैम। एंड पेरेंट इसमें बन रहा है ना, उसका आइडेंटिटी कहाँ है ना? ये देखो, इसमें तो यस टू मैम। डॉटर सेल बना रहे थे, इसमें पेरेंट तो जस्ट ऐसे ही, यहाँ भाई केवल डिटेच ही हुआ है ना, और अलग से वो हो जा रहा है, हाँ बना रहा है यस कि मैम। नहीं? इसमें तो नहीं, पेरेंट थोड़ा उसका एग्जैक्ट कॉपी वो हो जाता है ना, डॉटर बना लेती है ना, है कि नहीं? इसमें लेकिन यस मैम। है, इसलिए पेरेंट अपना आइडेंटिटी नहीं खो रहा है, यहाँ पे है मेंटेन है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। थर्ड लिख लो, थर्ड इक्वल डिवीजन। इसमें क्या होता है? इक्वल इक्वल डिविजन। इक्वल डिवीजन यानी कि इक्वल क्या होगा? साइटोकाइनेसिस, ठीक है। और इसमें इक्वल नहीं होता, अनइक्वल होता है, ठीक है। अन ये नहीं, अनइक्वल मतलब ये नहीं कि ये साइज एकदम सेम ही हो, ये बड़ा हो सकता है, ये छोटा हो सकता है, ठीक है ना, ये छोटा ये बड़ा हो सकता है, पॉइंट पे फोकस रखना, ठीक है। यस मैम। अनइक्वल, मैं तो सोचो कि फिगर में तो एक जैसे बना है, साइज में सेम बना देती हूँ, ठीक है। इस पॉइंट को ये माइंड में, ओके, डिफरेंस समझ में आ गया। यस अब हम मैम। लोग आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट। थर्ड क्या है बेटा? टाइप्स क्या है थर्ड, बताओ। थर्ड है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन इज परमुटेशन है, और तो कुछ भी कोई भी उठा लो, ठीक है। यस मैम। तो हम यहाँ करते हैं, चलो एक सेकंड। हेडिंग डालो, इज फॉर्मुलेशन। और मैं इस फॉर्मुलेशन ही बता रही हूँ, और इस फॉर्मुलेशन बताऊंगी, बाकी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बाकी तो आप जानती हो बेटा, जानती हो कि नहीं? यस मैम। हाँ। कंडीशन और ये क्या, मैं आपको फिर डायरेक्ट उसके बाद मैं बताऊंगी वेजिटेटिव,
ठीक है, क्योंकि उसमें तो आप प्लेनेरिया वगैरह का एग्जांपल आपको पता है ना, वो भी डिटेच होके ही मतलब बनता है। हाँ यस मैम। ठीक है, तो टाइम फिर फालतू में उस पे अब उसको लेके बैठना सही है। यस मैम। ठीक है ना। हाँ यस मैम ठीक है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं गैस फॉर्मुलेशन। ठीक है, इसमें मैंने तुम्हारा ये, इसमें आप रीजनरेशन प्लेनेरिया डाल सकते हो, फिगर बना सकते हो। ठीक है, ओके। अब मैं इसके यस। ये काफी बड़ा है, इसको समझना जरूरी है। इसमें क्वांटिटी और जो स्कोर है, ठीक है, इसको यस ही मैम। लेते हैं। फिफ्थ फिफ्थ पॉइंट जो है कोरिलेशन। अब देख लेना, ये नहीं कि नहीं मालूम है क्या था बेटा, फिफ्थ था ना यस हेडिंग। मैम फिफ्थ। ऐसा कोई नहीं है कि सीक्वेंस यही है, ठीक है, आप कुछ भी डाल सकती हो। हाँ, ये नहीं कि यही सीक्वेंस होना चाहिए, वो तो मैंने नंबर डाल दिए तो उस हिसाब से। ठीक है, तो इसमें लिखियो जो फॉर्मेशन जो होता है स्पेशलाइज्ड फॉर्मेशन है। ठीक है, ये तुम्हारा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इसका जो होता है उसको हम स्पोर, स्पोर से बनता है इसलिए इसको स्पोरुलेशन बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो यस आप मैम। लिख सकते हो फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, स्पोर। ठीक है, समझ यस में मैम। आया। अब इसका अकरंस देख लेते हैं, कहाँ पे अकर होते हैं ये अकरेंस। ठीक है, अकरेंस इनका देख लो। तो ये तुम्हारे एल्गी में दिखे, अकरेंस मतलब पता है ना कहाँ पे दिखते हैं इसमें। कहाँ कहाँ यस मैम। ये तुम्हारा एल्गी में दिखेंगे, ठीक है, और फंजाई में या फंगी में। ठीक है, तो आगे लिखो ऑल्सो, ऑल्सो नोन एज, और इनको क्या बोलते हैं बेटा, माइटोस्पोर आता है क्वेश्चन में। ठीक है, माइटोस्पोर एज स्पोर आर फॉर्म्ड थ्रू मियोसिस। ठीक है, यस मैम। मियोसिस। ओके, जैसे कि आप रिप्रोडक्टिव देखो होता क्या है, ये तो वो अब मैं वेजिटेटिव में तुमको बताऊंगी। होता क्या है कि एक होता है सोमेटिक सेल होता है, एक होता है रिप्रोडक्टिव सेल। ठीक है, सेक्स सेल। तो जो तुम्हारा जैसे कि अब हमारे में ह्यूमन बीइंग में सेक्स सेल से पूरा ही बच्चे मतलब जो बनता पूरा डेवलप होता है ना, उसका यस जीन मैम। मतलब फॉर्म हो जाता है। पता चलता है कि हाँ ये मतलब दो सेल तुम्हारे आगे ना, सोमेटिक भी आगे, और क्या तुम्हारा सेक्स सेल हो गया। हाँ, और इन लोग में ये जो बेसिक है जो सिंगल सेल है, इनमें तुम्हारा सोमेटिक से ही फॉर्म हो रहा है। ठीक है, कई जो है, यस मैम। कई में तुम्हारा जेनेटिक से फॉर्म होगा, कई में क्या होता है वेजिटेटिव में कई जैसे मान लो बेसिक में, हाँ तुम्हारा एल्गी का ही हो गया या फंगी का ही हो गया। ठीक है, इसका ही ले सकते हो। जो एकदम मल्टीपल में भी तुम्हारा बेसिक आता है उसमें सोमेटिक। जैसे मान लो हमारा सोमेटिक क्या हो जाएगा, स्किन हो गया, हेयर हो गया। ठीक है, और प्लांट की बात करें तो लीफ हो गया, स्टेम हो गया, रूट हो गया। ठीक है, ये सब तुम्हारा क्या हो गया, सोमेटिक सेल हो गया। मतलब सेक्स सेल को छोड़ के जिस सेल से तुम्हारा पूरा बॉडी बन जा रहा है। ठीक है, यस मैम। समझ में आया।
होल ऑर्गेनिज्म बन जा रहा है। ठीक है, अब जैसे कि देखो टोटिपोटेंसी होता है, सिर्फ अगर तुम प्लांट का एक पॉइंट, एक छोटा सा ही पॉइंट अगर कुछ लेती हो और उसका क्लोन वगैरह करवा देते हो तो तुम्हारा पूरा एक प्लांट बन जाता है कि नहीं बन जाता? यस मैम। वही है, ठीक है। तो वो छोटा सा पार्ट जो है वो सेक्स पार्ट नहीं है, वो सोमेटिक सेल ही है। ठीक है, यस मैम। चलो और आगे मैं लिखवाऊंगी, बताऊंगी, ऐसे मैंने बस बता दिया। तो इसका लिख लो, टू मेन टाइप ऑफ स्पोर। ठीक है, टू मेन टाइप कौन कौन सा हो जाएगा जो मैंने ऊपर लिखवाया है? जू स्पोर और कोनिडिया। कोनोडिया। हाँ लिखा है ना, जू स्पोर और कोनिडिया। यस। इसे लिख देती हूँ, नहीं तो फिर तुम कोनिडिया। ओके, तो अब इन दोनों के बारे में जान जाते हैं। पहले इनको थोड़ा देख लो। जू स्पोर, जू स्पोर में एग्जाम्पल क्या आ जाएगा बेटा? इन एल्गी। एल्गी का फिगर देखी होगा। यस मैम। ठीक है, एल्गी में तुम ले सकती हो, क्या ले सकती हो? क्लेमाइडोमोनास ले सकती हो। यस मैम। ले सकते हैं। क्लेमाइडोमोनास बहुत इजी नाम है, बहुत अच्छा भी, इसको याद रखना माइंड में। ठीक है, एल्गी का है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा। फिगर देखी होगी क्लेमाइडोमोनास का, तुम फिगर ऐसे देखी होगी, ऐसा होगा, ग्रीन कलर का होगा, ऐसे रहता है। ठीक, दो फ्लैजेला निकले रहते हैं इसके, देखा है? यस मैम। कैसे भी राउंड बनाओ, ये थोड़ा सा चपटा टाइप में बनाओ। यहाँ पे देखो दो न्यूक्लियस होता है, यस मैम। दो न्यूक्लियस होता है, एक यहाँ एक यहाँ। ये हो गया तुम्हारा, ये न्यूक्लियस नहीं, ये हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस सेल। ओके, और ये हो जाएगा तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, न्यूक्लियस सेल यहाँ, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? दो फ्लैजेला एट एंड एंटीरियर। ठीक है, ये एंटीरियर पार्ट, इसलिए मैं एंट लिख रही हूँ। ठीक है, ये लिख लो, यस मैम। एंटीरियर, एंटीरियर इंड। एंटीरियर इंड पे है ना, ये पोस्टीरियर हो गया, ये एंटीरियर हो गया, एंटीरियर यस इंड पे। मैम। ठीक है, ओके। और आगे लिख सकती हूँ कि होल पेरेंट सेल एक्ट लाइक, लिख लो, ये तुम्हारा क्लेमाइडोमोनास है। लिख सकती हो, सॉरी, आगे का स्ट्रक्चर इनका क्या हो जाएगा? ठीक है, आगे ये बना लेंगे तुम्हारा लाइक दिस। ओके, इसके अंदर मतलब सिस्टर डेवलप कर लिए, इसके अंदर तुम्हारा, मालूम मैं ग्रीन से ही बनाती हूँ, ये लाइक दिस, 1 2 3 4। देखो इतना वो बदमाश है ना, क्या किया है, अलार्म ऐसा सेट किया है हर 5-10 मिनट पे बजता रहे। हाँ, अब बताओ मैं बार बार जाऊं? देखो फिर बजना स्टार्ट हो गया है। अभी इसका अलार्म जो जहां से सेटिंग किया वहां से मुझे देखना पड़ेगा, तब ना बंद होगा। यस मैम। ये तुम्हारा सब क्या हो गया? जू स्कोर हो गया, ये फेवरेबल हम्म। कंडीशन में, ये सब जू स्कोर हो गया, बजरा बजता रहे। स्पोर्ट्स फेब कंडीशन, फेब कंडीशन में जब आएंगे तो बाहर निकल जाएगा ना, ये तो अनफेब में अंदर है। ठीक, अब फेब कंडीशन में आए तो ये क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे ना बाहर। यस मैम। तो वो भी देखो कितना तेज बज रहा है, रिलीज ऑफ। एक सेकंड में इसके ऊपर रखते हैं।
हाँ, तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, मैंने छुपा दिया उसका मोबाइल। यहाँ देखो होल पेरेंट सेल, जैसे लग रहा है अभी मेरे दिमाग में बज ही रहा है। सेल, होल पेरेंट सेल एक्ट लाइक, लाइक, देखो बज रहा है, करवट ले रहा है, फिर सो जा रहा है। इसको इसको उठाना पता है बहुत मुश्किल होता है, इनको बोलते हैं यार आप उठाया करो, मेरे से नहीं उठेगा। ड्यूरिंग ए सेक्सुअल, ये होते हैं कुछ बच्चे जो होते हैं ना, अब तुम्हारे माइंड में वो रहेगा, डर रहेगा, तब ना तुम उठ के बैठोगी। यस मैम। ये रहेगा नहीं, वो तुम्हारे अंदर से आना चाहिए। मेरे, हम तुमको जब हाँ। बोलेंगे उससे नहीं हुआ, वो तुम्हारे अंदर से आएगा तभी तुम करोगे। देखो पढ़ोगी भी तुम अंदर से, तुम्हारी मम्मी कितना भी तुम्हारे पर फोर्स डालेगी, ठीक है, लेकिन जब तक तुम्हारे अंदर से नहीं महसूस होगा कि हाँ हमको सच में पढ़ना ही चाहिए, तब तक तुम नहीं पढ़ पाओगे। समझी? यस मैम। कहने से या कहने, कोई तुम्हारे पीछे कितना परेशान होगा ये बताओ। ठीक है ना, ये तुम्हारा पेरेंट लाइक ये स्पोरेंजिया जैसे, और फिर ये अनफेवरेबल कंडीशन में तुम्हारा सिस्टर डेवलप किया, फिर ये रिलीज कर दिया जू स्पोर, यहाँ पे मैं रिलीज कर देती हूँ, जू स्पोर रिलीज कर दिया, और फिर इसके बाद क्या कर देगा, ग्रोथ कर लेगा, ग्रोथ बना लेगा, क्या बना लेगा बेटा, सॉरी न्यू इंडिविजुअल न्यू। बना लेगा ना। यस मैम। हाँ, छोटे बच्चे के पीछे तुम मेहनत कर रही हो तो थोड़ा समझ में आ रहा है कि वो सुनते नहीं है ऐसे जल्दी, हाँ। वो करते हैं अपने मन के। चाहे कितना भी बिन बजाओ वो करेंगे, सब अपने मन के ही करेंगे। जब तक उनको रियलाइज नहीं हो जाता है कि हाँ अब हमको करना है या पढ़ना है। देखो ये सबको मैंने बाहर निकाल दिया, आजाद हो गए, ये अपनी जिंदगी जिएंगे, देखना घूमेंगे फिरेंगे फिरेंगे ये मजे से, ये अपना लाइफ एंजॉय करेंगे। नहीं तो बेचारे सब बंद थे, सब अनफेवरेबल में यार, इन सब में तो गजब, पता नहीं कितने सालों तक पैक रहते हैं, सब बंद रहता है सब। हम लोग जैसे लोगों को घर में बांध के रख दे तो यार मर जाएंगे हम लोग। नहीं, चल यस मैम। आगे, ये समझ में आया कि नहीं क्लेमाइडोमोनास? यस मैम आ गया। अब हम जू स्पोर तो हो गया, अब कोनिडिया का देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा जू स्पोर के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं, दोनों को डिफरेंस कर लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, कर दूं? यस मैम। यस मैम। वहीं पे दोनों को डिफरेंस करके कोनिडिया में वहीं पे बता देती हूँ। यस मैम। स्पेस लेके यहाँ पे बच जाओगे ना, कोनिडिया अलग से नहीं लिखवा रही, वहीं पे डिफरेंस में ही बता दे रही यस मैम। हूँ। ठीक है। फिगर अब अभी उसका भी ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। ये जू स्पोर्ट्स हो गया, ये तुम्हारा कोनिडिया हो गया। तो जू स्पोर्ट्स में तुम, ये मैंने लिखा ही है ऊपर पॉइंट, मैंने यहाँ पे लिखा था, चलो फिर से यहीं पर लिख देती हूँ, इन एल्गी, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपका लिया क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। एल्गी है, ग्रीन कलर का होगा, अलग अलग कलर के भी रहते हैं, ये ना सोचना सब ग्रीन ही होगा, ठीक है ना। रेड यस मैम। एल्गी सब नाम सुना है ना, पढ़ा है कि नहीं? यस मैम। हाँ, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी सब होता है, रोडोफाइसी सब मैंने बताया है। यस मैम आपने बताया। देखो रिलेटेड है और मोटाइल भी है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है बेटा, पूछता है मोटाइल है कि नहीं मोटाइल है, ठीक है। यस। फ्लैजला है तो जाहिर सी बात है मूव करेगा ही, मोटाइल होगा ही, ठीक है। फ्लैजलेटेड स्पोर्स होते हैं ये, और ये तुम्हारा फॉर्म्ड इनसाइड
कहाँ, इनसाइड, किसके, स्पोरेंजियम, ठीक है, स्पोरेंजियम के अंदर साइड, यानी कि ये क्या हो जाएगा बेटा, एंडोजीनस। हाँ एंडोजीनस ओरिजिन हो जाएगा ना, इसका ओरिजिन क्या हो रहा है, हाँ। एंडोजीनस से ही जन्म ले रहा है, ठीक है। हाँ, हम्म। अब कोनिडिया में यस देखते मैम। हैं, कोनिडिया नाम से ही ये तुम्हारा फंगी होगा, इन फंगी। फंगी की बात होगी, ठीक है। जू हम्म। स्पोर, तुम्हारा उसकी बात हो गया, फंगी की बात कर लेते हैं, देखो। हाँ, इनमें और कुछ लिखना है, देखो इंडोजेनेसिस ऑर्गन हो गया, जू स्पोर, ये भी लिख लो पॉइंट, रिसेंबल पेरेंट, रिसेंबल पेरेंट, ये लिख लो, जू स्पोर resemble parent, resembles parent, like क्या लिखोगी, पिरामिड से, ये क्या होता है बेटा, पिरामिड। ठीक है, रिसेंपल पिरामिड जैसे, हम्म। मैंने स्ट्रक्चर कैसे भी बना दिया है पिरामिड, कोई पूछेगा तो शेप इसका क्या है, पिरामिड, ठीक है। और यस मैम। ये मोटाइल फ्लैजेलेटेड होते हैं, ये तो पता ही है तुमको, हम्म। लिखना पड़ेगा, नो मैम। चलो ठीक है, तो लिख लेना, ठीक है। हम्म। मोटाइल होता है, ये यहाँ पे लिखवा दिया है मैंने, फ्लैजेलेटेड होता है, ठीक है। और इसका देख लेते हैं, ये तुम्हारा पेनिसिलियम, इसका एग्जांपल ले सकती हो, यस मैम। है ना, एग्जांपल इसका हम्म। पेनिसिलियम ले लो, फंगी है, बहुत एग्जांपल है, लेकिन पेनिसिलियम ले लो, पेनिसिलियम, ठीक है। हम्म। पेनिसिलियम पता है ना, मेडिसिन में यूज होता है। यस मैम। फर्स्ट क्या था ये तुम्हारा क्या हो गया, नॉन डिस्कवर। मोटाइल, ठीक है, हम्म। फोकस रखना, नॉन मोटाइल है और ये मोटाइल है, मोटाइल। इसलिए मैंने वो किया है कि ताकि तुमको समझ में आए। और क्या है बेटा, नॉन, फ्लैजिलेटेड। और इसमें क्या है, ये क्या है, ये फ्लैजिलेटेड है, नॉन फ्लैजिल। यस मैम। नॉन मोटाइल मतलब फ्लैजिला होगा ही नहीं, ठीक है। हम्म। और लिख लो, इसमें फॉर्म्ड ओवर ओवर बॉडी ऑफ कोनिडियो, कल हुआ क्या एक्चुअली, ये सोया था, ठीक है, रात में एक्चुअली हम लोग सो जाते हैं, ये बोलता है 2-3 बजे तक हम लोग पढ़ते हैं, बोलता है, तो वही कल हम डांट रहे थे इसको कि यार तुम धोखा अगर अपने आप को दोगे, यार तुम मान लो तुम मम्मी से बोल रही है कि मम्मी हम पढ़ रहे हैं, और मम्मी तुम्हारी हम्म। आदत चेक अगर नहीं कर रही है सपोज, और तुम सो जाए, तो तुम अपने आप को धोखा दे रही हो ना, यस मैम। है कि नहीं। तो वही उसको समझाया गया, बेटा अपने आप को अगर धोखा दे रहे हो तो भाई तुम समझना आगे जाके क्या होगा, भाई कोई तुम्हारे पीछे कितना पड़ेगा, देखो अभी भी सोया है, क्या बताएं इस लड़की को, एक्सोजीनस इसका ओरिजिन होता है, ठीक है बेटा, इसका क्या था, यस। एंडोजीनस था, इसका तुम्हारा एक्सोजीनस, एंडोजीन। ठीक है। चलो, और क्या लिखे, और एक पॉइंट और लिखे, सारा पॉइंट माइंड में 1 बाय 1 रहना चाहिए, बहुत सब इजी इजी पॉइंट है, ऐसा नहीं कि हमको रट्टा रट्टा मारना पड़ेगा क्या, नो मैम। ठीक है। डिटेच हो जाता है ये बेटा पेरेंट से, अभी फिगर ड्रॉ कर देती हूँ, और ग्रो कर लेता है, टू फॉर्म बना लेता है न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। यस मैम। सब जगह तो यही है, डिटेच हो जाना है और नया बन जाना है, ठीक है, हम्म। यही है ना, हो रहा है सब जगह। यस मैम।
चलो अब इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इसका फिगर मैं ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, कर चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है। यस मैम। मैं इसको कर देती हूँ। सपोज मान लो ये हो गया तुम्हारा पेनिसिलिन का लाइक, वैसे फिगर तो तुम्हारे बुक में होगा ही, ये नेट पे भी मिल जाएगा, बट बना देती हूँ, ठीक है। पेनिसिलिन, ठीक है, लाइक दिस ऐसा रहता है। और ये हो गया तुम्हारा प्राइमरी, फर्स्ट जो बनेगा इस पे, ऐसे लाइक दिस। और जब पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा ना तब तुमको समझ में आएगा लाइक दिस। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा, ये जो है इसको बोलेंगे प्राइमरी को पी, ऐसे में लिख देंगे, ठीक है। या इसको बोलते हैं रेमाई, ठीक है, रेमाई बोलते हैं, ओके। यस मैम। अब इसके ऊपर जो मैं बनाऊंगी लाइक दिस, ठीक है। ओके, सिर्फ बंच जैसे रहेगा, ठीक। तो ये हो जाएगा क्या आपका सेकेंडरी। सेकेंडरी को हम बोलते हैं अल्टीमेट या मैक्यूला, ओके, ठीक। यस अब मैम। इसके ऊपर मटकी जैसे स्ट्रक्चर में बनाती हूँ, दिस ऐसा बना रहेगा, फ्लॉस होता है ना, ऐसे रहेगा, या फिर तुम मटकी जैसे बनाना, ये पतला बनाना, ठीक है, लाइक दिस। दो बनाओ यार, पेयर में रहेगा, ठीक है, यस मैम। पेयर में रहेगा ये, तो इसमें मुझे चैन नहीं है। फ्लावर पॉट होता है ना वैसे, ओके। अब इनके ऊपर भी देखो चैन नहीं है, देखो क्या बना रहा है। अब ये होंगे ना, ये भैया है कोनेडिया जी, देख रही हो कहाँ पे टॉप पे जाके बैठे हैं। देखो कुछ भी खुरापाती दिमाग में चलाती रहता है, अभी तुम समझोगी, नहीं तो यस सिर्फ मैम। फिगर को फिगर जैसे करोगी ना। मेरा बेटा इतना फिगर बनाता है ना यार, इतना ड्राइंग करता है कि मेरा मन उब जाता है, मैं परेशान हो जाती हूँ। बहुत अच्छा अच्छा बनाता है यार। हाँ, उसके दिमाग में तो अभी स्पाइडरमैन घुसा रहता है, स्पाइडरमैन बनाता है। ऐसे ही ये जैसे मैं पढ़ा रही हूँ ना, ऐसे पेज ले लेगा बैठ के, ऐसे बढ़ जा कहेगा मॉम दो ना, मूवी देखूं क्या करूं, ये देखते देखते फिर ये ड्राइंग करने लगता है। पेज पे तो बनाता ही है ऐसे पेन टेप से, पेन टेप से बनाना चालू कर देता है। चलो ये हो गया। हाँ, लाते हैं भतीजे के लिए पेज, ताकि वो नोट्स अच्छे से वो प्रिपेयर करे, और वो क्या करता है वो ड्राइंग। उसका ड्राइंग। अरे वो पेज के लिए इतना मारा पीटी होता है ना, क्या बताएं तुमको। आप पेज के लिए बहुत रोता है कि हमको चाहिए। तो ये हो गया कोनिडिया, और ये हो जाएगा तुम्हारा, ये जो है ये, इसको बोलेंगे स्टेरिगेमेटा, ठीक, स्टेरिगेमेटा, फियोलिड्स या फियोलिड्स भी बोलते हैं, ठीक है। याद रखना ये नाम इम्पोर्टेंट है, ये या यस ये, मैम। ठीक है। और स्ट्रक्चर इसका पता ही है तुमको कैसा है, फ्लास्क लाइक, है ना, ये शेप डाल दो। और ये तुम्हारा है यंगेस्ट, सबसे पहले जो बन रहा है, जो सबसे पहले बन रहा है, इसको यंग बोल सकते हैं ना, यंगेस्ट, यस मैम। यंगेस्ट कोनिडिया एट बेस, बेस बन रहा है ना, इसको बोलते हैं बेसिपेटल, ठीक है। आ जाएगा बेसिपेटल किधर है, स्टेरियोगेमेटा किधर है, ठीक है, पता रहना चाहिए, फिगर भी दे के पूछ सकता है।
प्रेसिपिटेट मीन्स आप लिख सकते हो अरेंजमेंट ऑफ कोनिडिया, इसके ऊपर लिख सकते हो ना। यस मैम। ऑफ कोनिडिया। चलो ये तो हो गया ये। और ये 4 ब्रांच देखो, और जो ब्रांच में है उसको हम और क्या बोलते हैं, इसको ये जो ब्रांच जो बनते जा रहा है, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर किसको बोलते हैं, जो ब्रांच्ड में, ठीक है यस मैम। बेटा। चलो समझ में आया फिगर। यस मैम। अब हम हेडिंग डालेंगे, अब हेडिंग डाल दो, नया कलर पढ़ाऊंगी, ठीक है। जब यस मैम। आपने बोला लगातार के लिए, तो कल थर्ड क्लास ले ही लूंगी। हेडिंग ठीक है आप मैम। डालो ताकि यार कवर हो ही जाए। रिप्रोडक्शन हम वेजिटेटिव पढ़ेंगे, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया यस। वेजिटेटिव। तो वेजिटेटिव कौन सा टाइप्स मैंने डाला था, नंबर डाले तुम, नहीं तो फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ये 5th है वेजिटेटिव, वेजिटेटिव 7th। 7th है। हाँ, यस मैम। पार्थेनोजेनेसिस मैंने तुमको बताया था ना बेटा, विदाउट यस मैम बताया था। फर्टिलाइजेशन होता हाँ। है ना, सीड नहीं हम्म। होता है, बनाना, ठीक यस है मैम ना। एग्जांपल बनाओ। हाँ तो ये 7 है, देख लेना। ये क्या हो गया तुम्हारा, वेजिटेटिव। वेजिटेटिव। वाओ ये अच्छा दिख रहा है। हाँ प्रोपेगेशन, अच्छा लग रहा है ना। यस मैम। अच्छा, अब इसको हम कल पढ़ेंगे, ओके। यस। बाय। यस मैम। बाय मैम, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम।